कौन सी चीज है जिसके पीछे पुरुष चला जाता है और वह बर्बाद हो जाता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, बहुत ही उपयोगी होने वाली है। दर्शक बंधु, हम हर बार में ऐसी ही ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद नई नई कहानियां लेकर के आते रहते हैं, जिससे इस कहानी को सुनकर के आपके जीवन के लिए कुछ नया संदेश मिलता रहता है। दर्शक बंधु, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलें। साथियों, कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक दिन सुबह सुबह के टाइम में एक सन्यासी महात्मा जी अपनी सारंगी को बजाते हुए और उसके साथ में कुछ मीठा मीठा भजन गुनगुनाते हुए राजा धर्मवीर के महल के बाहर फेरी लगाने लगे। जब राजा धर्मवीर ने अपनी महल की खिड़की से झांका तो सन्यासी महात्मा जी का मीठा मीठा भजन सुना। तो राजा धर्मवीर के लिए सन्यासी के मुख से गाया हुआ भजन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, उनके मन के लिए भा गया। फिर राजा धर्मवीर ने एक दिन अपने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, इस योगी के लिए तुम हमारे महल के अंदर बुला करके लाओ और मंत्री हमारे खजाने में से जितना भी धन योगी चाहे उतना धन इस योगी के लिए दे दो, और धन देने के बाद में उस योगी से सन्यासी से कह देना कि दोबारा हमारे राजमहल की तरफ प्रवेश ना करे। तब राजा धर्मवीर के कहे अनुसार मंत्री ने उस सन्यासी महात्मा के लिए राजमहल में अंदर बुलवा करके फिर उनके सामने ढेर सारी सोने की स्वर्ण मुद्राएं ला करके रख दी और सन्यासी महात्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप जितना चाहे उतना इनमें से सोने की स्वर्ण मुद्राएं ले लें, लेकिन इसके बाद में कृपया करके दोबारा इस राजमहल की तरफ प्रवेश मत करना। हे महाराज, यहाँ के राजा धर्मवीर का यही हुक्म है। तब मंत्री के कहे अनुसार उन सन्यासी महात्मा जी ने थैले के भरे हुए सोने में से सिर्फ एक सोने की मोहर के लिए ले लिया और सोने की मोहर लेने के बाद में वह सन्यासी महात्मा जी राजमहल से तुरंत ही बाहर निकल गए। लेकिन दर्शक बंधुओं, दूसरे दिन के लिए फिर से वही सन्यासी महात्मा जी अपनी सारंगी बजाते हुए और कुछ मीठा भजन गुनगुनाते हुए फिर से उन्होंने राजा धर्मवीर के महल में प्रवेश कर दिया। तब राजा धर्मवीर उस सन्यासी महात्मा को देख करके सोचने लगे कि यह सन्यासी महात्मा जो बहुत ही ज्यादा हठीला मालूम पड़ता है। तब राजा धर्मवीर ने क्रोध में आकर के अपने मंत्री के लिए बुलाया और अपने मंत्री के लिए आदेश दिया कि हे मंत्री, इस सन्यासी महात्मा को उठा करके जेल में तुरंत ही डाल दो, इसने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। दर्शक बंधु, कहते हैं कि किसी राजा के सामने और किसी घोड़े के पीछे कभी भूलकर भी खड़ा नहीं होना चाहिए। जब राजा धर्मवीर ने उस सन्यासी महात्मा के लिए अपने कारागार में डलवा दिया तो वह सन्यासी महात्मा बिना कुछ खाए पिए राजा धर्मवीर के उन कारागार की जेल में रहने लगा। उस सन्यासी महात्मा के लिए जो भी खाने पीने के लिए भेजा जाता था वह उस खाने पीने के लिए खाने से इनकार कर देता था। दर्शक बंधु, इस प्रकार से धीरे धीरे करके 2-4 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन राजा धर्मवीर के मंत्री के लिए बड़ा ही आश्चर्य होने लगा। अब तो मंत्री भी सोचने लगा कि बिना कुछ खाए पिए कोई भी व्यक्ति इतने दिनों तक भला कैसे जिंदा रह सकता है। एक दिन की बात है, मंत्री रात्रि के पहर में छुप करके उन सन्यासी महात्मा जी की निगरानी करने लगा। जब इधर आधी रात्रि के समय हुई तो उन सन्यासी महात्मा जी ने अपनी झोली से एक डिब्बी को निकाला और जैसे ही सन्यासी महात्मा जी ने उस डिब्बी का ढक्कन खोला तैसे ही उसमें से एक 16 वर्ष की कन्या निकल करके उस डिबिया के अंदर से सन्यासी महात्मा जी के आगे आकर के खड़ी हो गई। साथियों, और उस कन्या से उस सन्यासी जी के लिए अपने हाथों से भोजन करवाया और सन्यासी महात्मा जी के लिए भोजन कराने के बाद में वह 16 वर्ष की कन्या
उसी डिबिया के अंदर फिर से समाहित हो गई। फिर उन सन्यासी महात्मा जी ने उस डिबिया का ढक्कन बंद करके अपनी झोली में तुरंत ही रख लिया। वह मंत्री करके उन सन्यासी महात्मा जी का वाकया देख रहा था। एक दिन मंत्री उन सन्यासी महात्मा से अंदर मिलने के लिए पहुंचा और मंत्री जाकर के कहने लगा, सन्यासी महात्मा जी, आप 2-3 महीनों से बिना कुछ खाए पिए आखिर कैसे जीवित रहते हैं? क्या कारण है? मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य होता है। तब सन्यासी महात्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, हम सन्यासी महात्माओं का जीवन जो होता है वह बड़ा ही रहस्यमयी होता है। और वैसे ही मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ और मैं क्या कैसे रहता हूँ, बेटा तुम्हें इन बातों से आखिर क्या लेना देना है? तुम बस अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ। अब मंत्री ने सन्यासी महात्मा जी से कहा, हे महात्मा जी, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न बराबर उठ रहा है। और यहाँ पर तो केवल आप हैं और मैं हूँ, दूसरा व्यक्ति कोई नहीं है। भगवान, आप कृपया करके मुझे बताइए कि आपसे आपके पास में जो डिब्बी से इस डिब्बी में से आपने 16 वर्ष की कन्या कल रात्रि में आपने जो निकाली थी, आखिर वह सुंदर कन्या कौन थी? तब मंत्री की बात सुनकर के सन्यासी महात्मा जी का जो चेहरा था वो एकदम से क्रोध में भर उठा और वह सन्यासी महात्मा जी मंत्री से क्रोध में आकर के कहने लगे कि तुम यही जानना चाहते हो ना कि वह लड़की कौन है जिसे तुमने कल रात देखा था? तो सुनो, वह कोई कन्या नहीं थी, कोई लड़की नहीं थी, वह तो ब्रह्मा जी की शक्ति थी। और ब्रह्मा जी की शक्ति के लिए मैं अपने पास डिबिया में बंद करके रखता हूँ। और हे मंत्री, उस ब्रह्मा जी की शक्ति के लिए तुम मामूली सी कन्या समझने की, मामूली सी लड़की समझने की भूल कर रहे हो। उस शक्ति के आगे इस राज्य का राजा धर्मवीर भी कुछ नहीं है। तुम्हारे बहुत बड़े सत्यवादी राजा बनते हैं, लेकिन यह ब्रह्मा की शक्ति उनके मत के लिए भ्रष्ट कर देगी। तब मंत्री के लिए सन्यासी महात्मा जी के द्वारा बताई गई बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब तो मंत्री मन में सोचने लगा कि यह सन्यासी महात्मा झूठ बोल करके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तब मंत्री राजा धर्मवीर के पास आकर के कहने लगा कि हे महाराज, यह योगी तो यह सन्यासी महात्मा बहुत बड़ा धूर्त निकला। ये अपनी झोली में एक डिबिया के अंदर एक सुंदर सी लड़की के लिए रखता है। उस लड़की के लिए रात्रि के समय में अपनी डिबिया से बाहर निकालता है और उसके हाथ से यह सन्यासी महात्मा भोजन भी करता है। और हमारे महल में जेल के अंदर वो उस लड़की के साथ में पूरी रात भर बड़े ऐश आराम के साथ में रहता है। दर्शक बंधु, जब अपने मंत्री की मुंह से राजा ने जब एक सुंदर लड़की के बारे में सुना तो राजा की एकदम से नीयत खराब हो गई। अब तो राजा धर्मवीर ने भी उस योगी के पास में जो डिबिया थी, डिबिया में सुंदर सी लड़की थी, उसे देखने का उन्होंने निश्चय बना लिया। राजा धर्मवीर ने भी मन में ठान ली, हम भी चल करके उस लड़की के लिए देखेंगे आखिर सन्यासी महात्मा कैसे करके उस लड़की के लिए अपनी डिब्बी के अंदर से बाहर निकालता है। यह निश्चय बना करके 12 बजे रात के राजा धर्मवीर जेल के पास पहुंचकर उस सन्यासी महात्मा के लिए छुप करके देखने लगे। जब काफी देर तक सन्यासी महात्मा जी ने अपनी डिब्बी से उस लड़की के लिए बाहर नहीं निकाला तो राजा धर्मवीर जेल के अंदर जाकर के उस सन्यासी महात्मा से कहने लगे कि हे सन्यासी महात्मा जी, जो आपने डिबिया के अंदर एक सुंदर सी कन्या के लिए अर्थात लड़की के लिए बंद करके रखा है, आखिर मैं उस राजकुमारी के लिए देखना चाहता हूँ। कृपया करके भगवान, आप मुझे एक बार उस राजकुमारी के लिए दिखा दीजिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर उन सन्यासी महात्मा जी ने अपनी डिब्बी के ऊपर से ढक्कन के लिए हटाया। तब उसी समय पर एक 16 वर्ष की सुंदर सी कन्या राजा धर्मवीर के सामने खड़ी हो गई। तब राजा धर्मवीर उस 16 वर्ष की सुंदर राजकुमारी को देख करके एकदम से मनमोहित हो उठे और राजा जैसे ही उस सुंदर सी लड़की से कुछ बोलना चाहते थे, उनके बोलने से पहले ही वो लड़की कहने लगी, हे
राजा धर्मवीर, आप मुझसे जो चाहे वह मांग सकते हैं। अब वह राजा धर्मवीर मन में सोचने लगे, आखिर मेरे पास में कौन सी चीज की कमी है? धन दौलत और सब कुछ तो है मेरे पास में। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद में राजा ने उस लड़की से कहा, तुम मुझे जिंदा स्वर्ग लोक में भेज दो। तब राजा धर्मवीर की बात सुनकर के वह 16 वर्ष की कन्या कहने लगी कि हे राजन, तुम्हारे सिंहासन के नीचे एक घोड़ा है। वह घोड़ा जो है वह स्वर्ग लोक का घोड़ा है। उस घोड़े पर सवार होकर के तुम स्वर्ग लोक के लिए जा सकते हो। लेकिन दर्शक बंधुओं, राजा धर्मवीर के लिए उस रात भर नींद नहीं आई और सुबह होते ही राजा धर्मवीर ने अपने मंत्री से कह करके अपने मजदूरों के लिए बुलवाया और अपने सिंहासन के लिए खुदवाने लगे। तब नगर के लोग इस बात को जान करके बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर हमारे राजा साहब के लिए हो क्या गया है। इतना सुंदर सा अच्छा सा सोने का सिंहासन आखिर यह क्यों खुदवा रहे हैं, क्यों हटवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पूरे सिंहासन को वहां से हटा करके अलग किया गया तो सिंहासन के नीचे सचमुच एक घोड़ा निकला और उस घोड़ा को देख करके राजा धर्मवीर मन ही मन बड़े ही प्रसन्न हुए। और राजा धर्मवीर जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा राजा धर्मवीर को अपने ऊपर बिठा करके स्वर्ग लोक के लिए सीधा चला गया। तब स्वर्ग लोक में पहुंचकर घूमते हुए राजा धर्मवीर ने कहा कि कुछ कारीगर मिलकर के एक बहुत बड़े से सिंहासन का निर्माण कर रहे हैं। जब राजा धर्मवीर ने उन कारीगरों से पूछा, आखिर इतना बड़ा सिंहासन किसके लिए तैयार किया जा रहा है, तब उन कारीगरों ने जवाब दिया, हे महाराज, यह सिंहासन जो बन रहा है, इसका जो निर्माण हो रहा है, इस सिंहासन राजा धर्मवीर के लिए तैयार किया जा रहा है। जब राजा धर्मवीर यहाँ पर आएंगे तो इसी सिंहासन पर विराजमान होंगे। तब कारीगरों की बात सुनकर के राजा धर्मवीर के लिए अपने ऊपर बड़ा ही गर्व महसूस हुआ। तब राजा सोचने लगे, क्यों ना मैं सन्यासी महात्मा के पास में जाकर के डिबिया में बंद लड़की से उससे जाकर के मैं शादी कर लूं, फिर हम दोनों ही सिंहासन पर बैठ करके स्वर्ग लोक का आनंद भोगेंगे। यही सोच करके राजा धर्मवीर तुरंत ही अपनी नगरी के लिए वापस लौट आए और जेल में बंद उस सन्यासी महात्मा के पास में पहुंचे और सन्यासी महात्मा से जाकर कहने लगे, बाबा, मैं आपके पास में उस डिबिया में बंद लड़की से विवाह करना चाहता हूं। तब राजा धर्मवीर की बात सुनकर के महात्मा जी ने उस 16 वर्ष की लड़की के लिए अपनी डिब्बी से बाहर निकाला और डिबिया से बाहर आते ही वह 16 वर्ष की लड़की कहने लगी कि राजा, हे राजन, मैं आपसे विवाह जरूर करूंगी। आखिर आप जैसे सत्यवादी दानी राजा से कौन लड़की विवाह नहीं करना चाहेगी। लेकिन राजन, इससे पहले मेरे कहने के अनुसार आप स्वर्ग लोक के लिए एक बार और जाइए, फिर वहां से वापस आने के बाद में आप मुझसे विवाह कर लेना। तब लड़की की बात सुनकर के राजा धर्मवीर एक बार फिर से स्वर्ग लोक के लिए जाते हैं। लेकिन अब की बार स्वर्ग लोक का जो नजारा था वह एकदम से बदला हुआ था। जो बहुत बड़े सिंहासन का निर्माण हो रहा था, सिंहासन बन रहा था, उस सिंहासन को सभी कारीगर मिलकर के तोड़ रहे थे। राजा धर्मवीर ऐसा दृश्य को देख करके एकदम से पागल हो गए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यह दृश्य देखने के बाद में राजा धर्मवीर फिर से अपनी नगरी के लिए लौट आए और जब उस जेल के अंदर बंद उस सन्यासी महात्मा जी से मिलने के लिए पहुंचे तो वहां पर जाकर के देखा वह सन्यासी महात्मा और वह 16 साल की कन्या वहां से दोनों ही गायब मिले। दर्शक बंधु, राजा के जीवन भर की सदकर्मों की कमाई पल भर में चीर चीर हो गई, गायब हो गई। दर्शक बंधु, कहते हैं इस जगत में चाहे कोई कितना भी बड़ा, कितना भी धनी, कितना भी महान इंसान हो, कितना भी दानवीर इंसान हो, यदि एक बार उस व्यक्ति की नीयत फिसल गई तो उसकी फिर वर्षों से सजाई हुई महानता पल भर में मिट्टी में मिल जाती है। दर्शक बंधु, कहते हैं हर व्यक्ति का नाश का कारण एक स्त्री ही बनती है, चाहे वह ब्रह्मा जी की शक्ति ही क्यों ना हो। इस कारण से राजा धर्मवीर की जिंदगी भी बर्बाद हो गई।
उन्होंने अपने जीवन में जितना भी दान धर्म किया था उसके माध्यम से महानता बना करके रखी थी, वह महानता एक पल में छीर छीर हो गई केवल एक स्त्री के कारण। तो दर्शक बंधु, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथियों, फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।